Hello everyone, Om Shanti. Welcome to our show Youth Connect. जहां पर हम देते हैं आपके सवालों के जवाब और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ कमल भाई स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम कमल भाई। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। कमल भाई, जो आज का हमारा सवाल है थोड़ा सा गंभीर है बिकॉज शी इज़ जस्ट 18 years old। उन्होंने ऐसा लिखा है कि उनके साथ कुछ पास्ट में हुआ है, कुछ बुरा हुआ, सम ट्रेजेडी, सम इंसिडेंट जिसको वो आज तक भूल नहीं पा रही हैं। हो गई, बात खत्म हो गई, काफ़ी टाइम भी हो गया, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड नाउ, एवरीथिंग इज ओके, लाइफ इज मूविंग ऑन। लेकिन वो उस इंसिडेंट को आज भी पकड़ के जैसे रखी हुई है, मतलब ठीक से सो नहीं पाती हैं, हर बार कहीं वही थॉट्स आते रहते हैं, तो पास्ट को नहीं भूल पा रही हैं। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पास्ट, जब हम पास्ट में रहते हैं, पिछले एपिसोड में हमने समझा कि खुशी हम क्यों एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा था कि क्योंकि हम पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे उनके कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मेरे साथ ही क्यों, काश ऐसा ना होता, है ना, इस प्रकार के थॉट्स। जब तक हम उसको रिजोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरीका होता है एस्केप। कि कई बार हम क्या सोचते हैं कि जैसे आजकल लोग जब ड्रिंक, सिगरेट या ड्रग्स लेते हैं, उसका रीजन क्या है? वो भागना चाहते हैं, मतलब दे डोंट वांट टू फेस देयर पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशंस। तो दैट इज नॉट द रियल सॉल्यूशन। करेक्ट। हमने क्या करना है कि ठीक है, पास्ट में कुछ हुआ, उसको हम फेस करें, उसका सॉल्यूशन निकालें, उसको रिजॉल्व करें। कि पहली चीज हमें ये समझनी है, जो भी मेरे साथ होता है, अब ये थोड़ा सा डीप होगा, हो सकता है सबको ये चीज अभी समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगी अगर वो अच्छे से समझेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो क्यों होता है। लॉ ऑफ कर्मा, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हमें कई बार, जैसे एक जगह मैं पढ़ रहा था तो लिखा था कि हमारे साथ जो है गलत हो रहा है सब। ऐसा नहीं है, लाइफ इज नॉट अनफेयर। कई लोग बोलते हैं लाइफ इज अनफेयर। आई यूज्ड टू से दैट पहले। राइट। तो क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसका रीजन है कि हम सिर्फ प्रेजेंट को देखते हैं, मतलब इस सेंस में प्रेजेंट को कि मेरे साथ कुछ गलत किया किसी ने। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो शायद मैंने भी किसी न किसी रूप में किया होगा, लॉ ऑफ कर्मा को, जिसके कारण हम पास्ट की बातों को पकड़ कर रखते हैं। हम माफ नहीं कर पाते हैं। 2 पावर्स चाहिए होंगी अगर उनको पास्ट से बाहर निकलना है। एक है पावर टू लेट गो, ठीक है, एंड दूसरा है पावर टू फॉरगिव। किसी ने भी कुछ किया, जो भी हो गया, इस मोमेंट से पहले अगर हम देखें, नंबर 1 हम चेंज नहीं कर सकते हैं पास्ट को। वो हो गई, पॉसिबल नहीं है, खत्म हो गई। राइट। तो पहला तो है कि हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं उसको चेंज करना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। कुछ चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर दीजिए, बट ये सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर सोचते रहेंगे, सिर्फ हमारी एनर्जी ड्रेन होगी और कुछ नहीं होगा। पहले तो ये समझें कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। सेकंड, ये मेरे साथ जो हुआ था, मेरा कार्मिक, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सबके लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ, मेरा कार्मिक अकाउंट मेरे सामने आया था। एंड खुशी की बात क्या है इसमें कि वो सेटल हो गया है, खत्म हो गया है। अब मुझे मूव ऑन करना है। करेक्ट। और हो सकता है किसी दूसरे ने गलत किया हो, तो वो उसका लॉ ऑफ कर्मा है ना। उसने अपना कार्मिक अकाउंट बनाया, हम क्यों 10 साल खराब करें अपने। करेक्ट। हम उसको लेट गो करें। एंड शुरू में हो सकता है लेट गो करना इजी नहीं हो, बट आप हर रोज रात को सोने से पहले, जो हमने नाइट रिचुअल में समझा था, बिल्कुल, कि रात को सोने से पहले डिलीट। आप सिर्फ क्या थॉट क्रिएट करिए, आई लेट गो। मैं उस बात को लेट गो करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ। जो भी पेन मैंने पकड़ा हुआ है उसको मैं रिलीज करती हूँ। पास्ट मेरे प्रेजेंट को खराब नहीं कर सकता है। एंड आई हैव दिस पावर। कभी भी ये नहीं बोलना है नहीं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं तो माफ कर ही नहीं सकती, मैं तो भूल ही नहीं सकता या भूल नहीं सकती। ये कभी नहीं बोलना। ये बहुत बार आता है। राइट। ये कमजोर संकल्प है ना। मैं माफ नहीं कर सकती, ये पावरफुल थॉट नहीं है। मैं भूल नहीं सकती, पावरफुल थॉट नहीं है। हमने क्या क्रिएट करना है, मैं पावरफुल हूँ, मेरे अंदर शक्ति है किसी भी बात को भूलने की।
क्योंकि हमने देख लिया ना माफ ना करके भी, हाँ, लेट गो ना करके राइट, वो चीजों को याद करके भी तो देख लिया क्या हुआ। बिल्कुल। और हमें कई बार क्या लगता है कि मैंने माफ नहीं किया मतलब उसका नुकसान हो रहा है। हाँ, उसका नहीं हो रहा। मैं तुम्हें कभी माफ मैं ये चीज तो कभी हाँ, भूल ही नहीं सकती। ये बहुत स्ट्रॉन्ग। तो हमने खुद ही बोझ पकड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि दूसरा दुखी हो इससे। हाँ, वो तो ऐसा नहीं हो रहा, पता भी नहीं है, उसको याद भी नहीं है। उसने तो कर्म किया, वो तो अपने अकॉर्डिंग उसने सही कर्म किया। अगर आप जाके पूछेंगे, मूव ऑन हो गया, उसी समय हो गया था वो। करेक्ट। और हम अगर आप ध्यान से देखें, कुछ बातें पास्ट की हम पकड़ कर रखते हैं, कुछ हम छोड़ देते हैं। हाँ, अभी भी अगर देखें कि कुछ बातें आपको कहा जाए, राइट, कुछ पूछा जाए कि पास्ट में ऐसा हुआ था, आप कहेंगे मुझे याद ही नहीं। हाँ। और कुछ बातें हैं हम चाहकर भी नहीं भूल पाते। उसका रीजन है कि पास्ट में कोई ना कोई इमोशन हमने पकड़ा था साथ में। अच्छा। चाहे वो खुशी का था, ओवर एक्साइटमेंट का था, या फिर वो दुख का था। हाँ। अगर वो इमोशन उसके साथ अटैच नहीं होता तो हम भूल जाते उस चीज को। तो वो इमोशन को हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो पेन है उसको रिजोल्व जैसे ही कर देंगे हम, पास्ट खत्म हो जाएगा। पास्ट भूलने का मतलब ये नहीं है कि हमें याद ही नहीं रहेगा। जैसे कई लोग ये भी गलती करते हैं, वो कहते हैं हमें याद ही ना रहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। नहीं, मेमोरी तो है, मेमोरी में तो चला, बट उसके साथ हमारा जो नेगेटिव इमोशन था ना, वो नहीं है। हमने उसको रिजोल्व कर दिया कि जो मेरे साथ हुआ, मेरा कार्मिक अकाउंट था नंबर 1। सेकंड, जो उसने किया वो उसे लग रहा था अपनी जगह सही है, बट मैं इस पेन को और साथ लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा नुकसान सबसे बड़ी बात। क्योंकि पास्ट के कारण हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं। प्रेजेंट खराब है तो हमारा फ्यूचर तो खराब होना ही है। अच्छा कमल भाई, आपने बताया अभी कि लेट गो कर देना, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि चलो कर देते हैं लेट गो, किसी ने समझाया, आपके किसी से करना ही पड़ेगा। हाँ, किसी ने समझाया कि लेट गो कर दो, तो उनको लगता है वो क्या, हैव नो अदर ऑप्शन, लेट गो कर दो। लेकिन वो दुखी होके किया हुआ है। नहीं, दुखी होकर तो लेट गो है ही नहीं। मतलब नहीं, ऐसे अंदर से सोच लिया कि ठीक है जाने दो। अगर हम कहें कि क्या करें, अब कुछ जैसे होता है ना कि अब पास्ट को चेंज कर ही नहीं सकते, तो लेट गो कर दिया। कई लोग बोलते हैं ऐसा, वो मजबूरी से नहीं। लेट गो मींस पावर। हम बात जो कर रहे हैं ना, पावर टू लेट, कि मैं लेट गो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बात ये है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन बातों के बारे में सोचूं। अगेन, ये चीज कौन कर पाएगा, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य होगा। हाँ, ये भी साथ में कनेक्ट। अगर मान लीजिए हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम इन्हीं छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे। अगर हमारे जीवन का बड़ा लक्ष्य होगा ना कुछ, कि मुझे ये करना है, सोसाइटी के लिए करना है, या अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और तब हम लेट गो कर पाएंगे। तब हमें समझ में आएगा कि प्रेजेंट में मेरे पास कुछ ऐसा है करने योग्य, विच इज फार फार बेटर देन ये जो चीज है। अच्छी बात बताई कि पर्पस लाइफ में होना पर्पस चाहिए। होगा, अदरवाइज पर्पस नहीं है तो नहीं छोड़ पाएंगे, लेट गो नहीं हो पाएगा, नहीं लेट गो कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपने जैसे बताया कि पावर चाहिए इसके लिए, तो ये जो आपने अफर्मेशंस भी बताए थे कि ये हम करें, ये कितने दिनों तक करते रहे? इसको हम शुरुआत करें 21 डेज से। ओके, 21 डेज से करें, क्योंकि एक हैबिट जो शुरुआत, मतलब एक फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन जो है वो 21 डेज से शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर किसी का बहुत डीप वो हर्ट का संस्कार है या पास्ट को पकड़ा हुआ है, तो वो 60 to 90 डेज करें। 60 days to 90 डेज। ओके। और उसको लिख कर करना है, रोज एक। हाँ, अपनी जर्नल बनानी है हमें, जो जर्नलिंग की आदत होनी ही चाहिए। लिख कर नहीं करेंगे तो क्या होगा, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो हम पहले बैठकर, आज ये सेशन सुनने के बाद बैठें, खुद से प्रॉमिस करें कि मुझे 21 डेज करना ही है। और उसको फिर कैसे करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, जैसे लिख कर करेंगे हम। अच्छा। और फिर देखेंगे 21 डेज के बाद, पहले मुझे ये बात इतना दुखी कर रही थी, अब क्या फर्क है। ठीक है। अगर वो 10% भी इम्प्रूवमेंट है, अप्रिशिएट करिए खुद को, और फिर उस जर्नी को आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच कमल भाई। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, बिकॉज अगर आपको चाहिए कि आपको ये पास्ट को भूलना है या कुछ भी, उसके लिए थोड़े एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे। तो जैसे कमल भाई ने बताया कि एटलीस्ट फ्यू डेज के लिए आपको लिखना पड़ेगा। मेहनत है थोड़ी सी, बट उसमें
अचीवमेंट बहुत बड़ी मिलेगी आपको। ऐसे ही आपके और भी सवाल हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए या तो फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।